हेलो मेरे नर्सिंग के चाहने वालों और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम एमएसएन में या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में किसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसकी डिजीज एंड टाइप किसके बारे में डिजीज और टाइप इसके दो के बारे में रीड करेंगे। ठीक है। अब एक बार को डिजीज को तो मैं अच्छे से पूरा डिफाइन करूंगा, टाइप को भी डिफाइन करूंगा, पर टाइप को थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, क्योंकि जितने भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जितनी भी डिजीज है वो सारी इसी में मैंने ऐड कर दी है। ठीक है। तो अपनी कमर की पेटी बांध लो। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पहले एनाटॉमी को जानना होता है। ठीक है। अपने मतलब बेसिक के कितने चैम्बर होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। वॉल्व कौन कौन से होते हैं, मिट्रल, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये वाले हो गए। पल्मोनरी, आयोटिक, जो भी है इन वॉल्वों के बारे में देखना है। ये सेप्टम हो गया। ये इसमें लेयर कितनी होती है, 3 लेयर होती हैं। लेयर कौन कौन सी होगी, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये होगी इसकी लेयर। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी से इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है पूरे में। अब सबसे पहली डिजीज हम पढ़ेंगे वो कौन सी है, हाइपरटेंशन। कौन सी, हाइपरटेंशन। ठीक है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन इज अ परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एबव द नॉर्मल लिमिट। मतलब जो ब्लड नॉर्मल लिमिट में बहता है ना, वो उससे ज़्यादा में बहेगा। ठीक है। अब वो ये है कि अगर हम ये वेन है, अगर वेन में से जो ब्लड है जो बहता है, अगर वो ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ब्लड का जो इंक्रीज होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जिसमें रक्तचाप सामान्य सीमा से कैसे होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की कितनी स्टेज होती है, 2 स्टेज होती है। ठीक है। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, वो कितना 130 टू 139, एंड डायसिस्टोलिक कितना 80 टू 89। ठीक है। अब जब सेकंड स्टेज पे क्या होगा, जो इससे भी हाई हो जाएगा, कितना 140 है, इससे भी हाई, और डायसिस्टोलिक कितना 90 है, इससे भी हाई। ठीक है। इसके 2 स्टेज हो गई। ये एक बार को मतलब इतनी ये सीवियर नहीं है, बट ये बहुत सीवियर कंडीशन है। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं इसके टाइप। टाइप इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका कुछ कोई कॉज नहीं है, इसका कोई आइडेंटिफाई ऐसा कि हाँ इसकी वजह से हुआ है। सेकेंडरी में क्या होता है, इसकी कौन कौन सी किडनी डिजीज की वजह से, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गए, या इनकी वजह से होता है। ठीक है। अब हम आते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या फिर धमनी कठोरता। ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज द हार्डिंग एंड थिकिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल। जो ये आर्टीरियल वॉल है ना, इसमें क्या होगी, हार्डिंग या फिर थिकिंग हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी। ठीक है। अब जब ये मोटी हो जाएगी तो इसमें से जो ब्लड है वो कम जाएगा ना। तो यही सिस्टम है इसमें, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस धमनियों की दीवारों की कठोर एवं मोटा हो जाना। ठीक है। इसके कितने टाइप होते हैं, इसके टाइप के बारे में बात करेंगे तो इसके मेनली 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और मोंकिबर स्क्लेरोसिस। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फैट और कोलेस्ट्रॉल आर्टीरियल पे जमा हो जाता है। ठीक है। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, छोटी धमनी और आर्टरी में। ठीक है। इसमें तो क्या होता है, जो धमनियों में हो रहा है, और जो छोटी धमनी होती हैं इसमें आर्टरी में। ठीक है। अब है मॉन के वर्ग में क्या हो रहा है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द मिडल लेयर ऑफ आर्टरी। मतलब जो आर्टरी की मिडल लेयर होती है ना, उसमें क्या कैल्शियम का जमाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम का जमाव हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिजीज, जिसका क्या है, रेनॉल्ड्स डिजीज। ठीक है। कौन सी है, रेनॉल्ड्स डिजीज। अब ये क्या होती है, जैसे सर्दियों में हमारी उंगलियां लाल हो जाती हैं ना, लाल नीली पड़ जाती हैं अगर चोट लग जाती है, तो मतलब जैसे ब्लड वेसल्स की डेथ, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डेथ हो जाना। ठीक है। ये समझो कि रेनो डिजीज इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय द वैसोस्पास्म ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल। ठीक है। रेनॉल्ड रोग वह अवस्था है जिसमें पर्दीय रक्त वाहिकाओं में अस्थायी संकुचन हो जाता है। मतलब इनमें क्या है ना, इनमें ब्लड नहीं आ पाता। ठीक है। इनमें क्या है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेनॉल्ड डिजीज। ठीक है। अब क्या क्या होता है इसमें, कलर कौन कौन से चेंज होते हैं। अब इसका हम कलर के बारे में जाने तो कौन कौन से, सबसे पहले हो गया वाइट, ब्लू और रेड। ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया वाइट, ये हो गया रेड, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया ब्लू। ठीक है। सफ़ेद रंग, नीला रंग और लाल रंग। कौन कौन सी, सफ़ेद रंग किसकी वजह, इस्चेमिया। इस्चेमिया बोले तो रक्त की कमी, साइनोसिस बोले तो ऑक्सीजन की कमी,
और रिपरफ्यूजन बोले तो पुनः रक्त प्रवाह, ठीक है, मतलब इसमें फिर से ब्लड आ गया। अब हम आते हैं टाइप के बारे में इसके में, ठीक है। इसके कितने टाइप होते हैं? इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब अकर्स विदाउट एनी अंडरलाइंग डिजीज, इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप। मतलब जो प्राइमरी वाला है ना, ये तो मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, कि सर्दी वगैरह में हो गए या फिर ये होते रहते हैं, ठीक है, ये कॉमन हो गया। जो सेकेंडरी वाला है, ये डिजीज की वजह से होता है। कौन कौन सी डिजीज हो गई? एक ल्यूपस डिजीज हो गई, एक कौन सी होगी? स्क्लेरोडर्मा, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा की हो गई, और एक ल्यूपस हो गई, इसकी वजह से होता है, ठीक है, ये केमिकल्स वगैरह की वजह से हो गया। अब हम आते हैं एन्यूरिज्म पे। क्या होता है, अब हम एन्यूरिज्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एन्यूरिज्म इज अ लोकलाइज्ड abnormal dilation of the blood vessel, usually an artery caused by the weakening of the vessel wall, ठीक है, जो वेसल वॉल होती है वो क्या वीक हो जाएगी इसमें, विच में लीड टू रप्चर एंड लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। मतलब ये हो गई अपनी क्या, ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल में क्या, इसकी जो वॉल है, वॉल कैसी हो जाए, वीक हो जाएंगे। वीक होने से या तो जैसे बैलून होता है ना, बैलून टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। अब जब ये ज़्यादा हो जाते हैं, जब इसकी वॉल और ज़्यादा वीक हो जाती है, तो ये क्या हो जाए, फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एन्यूरिज्म वह अवस्था है जिसमें धमनी की दीवार कमजोर हो जाने से क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं, उसका किसी स्थान पर असामान्य रूप से फैलाव हो जाता है। ये हो गया ना उसका फैलाव, जिससे फटने और गंभीर रक्तस्राव का खतरा है, ठीक है। अब हम इसके टाइप के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके टोटल कितने टाइप होते हैं? इसके टोटल 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? ट्रू, फॉल्स, एंड कौन सा हो गया? सेकुलर, और कौन सा हो गया? फुसिफॉर्म, ठीक है। अब हम इसके ट्रू के बारे में। ट्रू एन्यूरिज्म में धमनी की तीनों परतों का फैलाव शामिल होता है। जो धमनी की तीनों परतें होती हैं ना, उन तीनों में फैलाव होता है। इन एन्यूरिज्म ऑल 3 लेयर्स के होती हैं, डायलेशन होता है तीनों लेयर में, ठीक है। फॉल्स में क्या होता है? फॉल्स एन्यूरिज्म तब होता है जब रक्त की धमनियों की दीवार से बाहर निकलकर आसपास के ऊतकों में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फॉल्स एन्यूरिज्म अकर्स व्हेन द ब्लड लीक थ्रू द वेसल वॉल एंड कंटेन बाई सराउंडिंग द टिश्यू। मतलब अब जो इसमें से ब्लड है वो बाहर निकल गया और वो कौन सी, जो आसपास के टिश्यू है उसमें आ जाएगा फॉल्स में, ठीक है। अब सेकुलर में क्या हुआ? मतलब अपने को फॉल्स कैसे बोल रहे हैं कि अपने को लग रहा है ये वेसल्स में है, बट ये किस में है? ये किस में हो रहा है? ये टिश्यू में हो रहा है। और अपन आते हैं सेकुलर में। सेकुलर एन्यूरिज्म धमनी की एक और थैलियोनुमा उभार होता है, ठीक है। ये किसमें होता है? धमनी में होता है एक और, ठीक है। सेकुलर एन्यूरिज्म इज अ सैक लाइक बल्ज ऑन वन साइडेड ऑफ द आर्टरी, किसी वन साइड में होगा ये। और फुस्सीफॉर्म में क्या होगा? फुस्सीफॉर्म एन्यूरिज्म इन्वॉल्व यूनिफॉर्म डायलेशन ऑफ द एंटायर सर्कमफेसिस ऑफ द आर्टरी, मतलब उसकी पूरी में होगा, ठीक है, पूरी आर्टरी में होगा। ये हो गए इसके 3 टाइप। एक में ओनली एक तरफ हो रही है, फुस्सी फॉर्म में ये पूरी हो रही है, ठीक है। और ये आसपास की किस्में हो रही है सेकेंडरी। अपन ने देखा ना सेकेंडरी वाले क्या होता है, जो ऊतकों में हो रही है, ठीक है। तो ये आसपास के जो ऊतक हैं, बोले तो टिश्यू, ये किसमें? टिश्यू में हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस इज द नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू प्लेग फॉर्मेशन। मतलब जो प्लेग होता है ना, प्लेग फॉर्मेशन के कारण जो अपनी आर्टरी है वो कैसी हो जाएगी? वो अपनी नैरो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नैरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब प्लेग क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। अब प्लेग के बारे में जानते हैं। फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम स्टोर हो जाता है किसमें? आर्टरी में, ठीक है। समझ गए प्लेग क्या होता है? कि ये फैट और कैल्शियम वगैरह होता है, ये वो स्टोर हो गया है आर्टरी में, जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा अच्छे से, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हम इसके टाइप के बारे में जानें तो टाइप इसके कितने होते हैं? 2। एक स्टेबल हो गया, एक कौन सा हो गया? अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल में क्या होता है? यह एक मोटी परत होती है, और ये कैसी होती है? ये एक पतली परत होती है, ठीक है। यह धीरे धीरे धमनी को सकरा करती है और इसके फटने से थक्का बन जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस बोले तो चेस्ट पेन, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन ड्यू टू टेम्पररी मायोकार्डियल इश्चेमिया। इश्चेमिया मतलब ब्लड की कमी, ठीक है। क्या होगा? इश्चेमिया मतलब ब्लड की कमी, ठीक है। पेक्टोरिस हृदय की मांसपेशियों में अस्थायी रक्त की कमी से होने वाला सीने का दर्द है, ठीक है। जैसे इस बाबा के सीने में दर्द हो रहा है, इसी हिसाब से, ठीक है। टाइप इसके कितने हो गए? स्टेबल और अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। अब हम स्टेबल की बात करेंगे तो स्टेबल में क्या होता है? स्थिर एंजाइना वह सीने का दर्द होता है जो शारीरिक परिश्रम तनाव होता है, और मतलब ये है। स्टेबल में क्या होता है कि जब हम मेडिसिन खाएंगे तो ये पेन सही हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल में क्या होता है कि जब हम मेडिसिन खाएंगे तो पूरी तरह ठीक नहीं होता है। इसको पूरे को पढ़ लेना।
और वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना कोरोनरी धमनी में ऐंठन, ऐंठन बोले तो क्रैम्प, क्रैम्प के कारण होता है और प्राय आराम की अवस्था में रात में होता है, ठीक है। मतलब ये कब होता है, मैक्सिमम ये नाइट में होता है वेरिएंट, ठीक है। कब होता है ये, नाइट में होता है, ठीक है। और पान आते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा स्टार लगा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द डेथ ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इस्चेमिया। मतलब इसमें क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन लंबे समय तक रक्त की कमी, किसकी, रक्त की कमी जब अपनी हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी जो मसल्स है वो डेथ होने लग जाएगी। जैसे ये है हार्ट, तो यहाँ पे जब ब्लड की कमी होती है, ब्लैक ब्लैक हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ये मसल्स है, मसल्स की डेथ हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके टाइप के बारे में, ठीक है। अब टाइप के अगर हम बोलें तो इसमें कौन कौन सा है, स्टेमी, एनस्टेमी, और कौन सा है ट्रांसम्यूरल एमआई, और कौन सा हो गया सेवेंडोकार्डियल एमआई, ठीक है। अब स्टेमी क्या होता है, स्टेमी में एसटी सेगमेंट कैसा होता है, ऊंचा दिखाई देता है। जो इसमें एसटी सेगमेंट है ना, ये वाला, ये कैसा ऊंचा दिखाई देता है, ठीक है। और जो कौन सा एनिस्टेमी में क्या होता है, इसमें जो एसटी सेगमेंट है वो ऊंचा नहीं होता है, क्या ऊंचा नहीं होता है, लेकिन कार्डियक एंजाइम बड़े होते हैं, ठीक है। जो इसमें जो दूसरे वाले क्या है, एनिस्टेमी में ये नीचे रहता है, ठीक है। अब ट्रांसम्यूरल एमआई में क्या होता है, ट्रांसम्यूरल एमआई में हृदय मांसपेशियों की पूरी मोटाई तक क्षति होती है, इन्वॉल्व द फुल थिकनेस नेक्रोसिस, ठीक है। मतलब जो सेल डेथ होती है पूरी की होती है, ठीक है। और इसमें सब एंडोकार्डियल में क्या होता है, सब एंडोकार्डियल एमआई की हृदय मांसपेशियों अंदरूनी परत प्राय, जो मतलब इनर लेयर है ना, इसमें वो प्रायत होती है, और ट्रांसम्यूरल फुल लेयर, ठीक है। अब हम आते हैं वॉल्वुलर डिजीज। वॉल्वुलर डिजीज क्या होते हैं, जो वॉल्व की डिजीज होती है, जो हार्ट में वॉल्व होते हैं ना, उनमें डिजीज होती है, ठीक है। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल में क्या होता है, जो बचपन में होती हैं, ठीक है, जन्मजात होती हैं जो, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, कंजेनाइटल वॉल्वुलर डिजीज इज अ हार्ट वॉल्व डिफेक्ट प्रेजेंट एट बर्थ, जो बचपन से ही अपने को मिली है, ठीक है। जन्मजात वॉल्व रोग जन्म से मौजूद हृदय कपाट का दोष है, ठीक है। मतलब ये बेचारा बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जैसे ही पैदा हुआ बेचारे को हार्ट की क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, उसके वॉल्व में दिक्कत आ गई, ठीक है। अब इसे हम पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होगा, बाइकास्पेड आयोटिक वॉल्व। इसमें क्या होता है, जो दो कस्प होते हैं तीन की जगह, ठीक है। वैसे कितने पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं, लेकिन कितने, उसमें दो ही कस्प होते हैं, ठीक है। कंजेनिटल आयोटिक में क्या होता है, इसमें होता है जन्म से एयोटिक वॉल्व सकरा आता है। जो आयोटिक वॉल्व होता है वो कैसा होता है, बहुत सकरा होता है, ठीक है। और जो बाएं निलय है ना, बोले तो उसमें रक्त प्रवाह बाधित होता है, ठीक है। बोले तो वेंट्रिकल है ना, उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम आते हैं कंजेनाइटल मिट्रल स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, जन्मजात माइट्रल वॉल्व सकरा आता है, मतलब ये बहुत रेयर कंडीशन में पाई जाती है, ठीक है। कंजेनाइटल कैसी, कंजेनाइटल मिट्रल स्टेनोसिस कैसी, बहुत रेयर कंडीशन में पाई जाती है, ठीक है। कंजेनाइटल मिट्रल रेगुरेजिटेशन में क्या होता है, मिट्रल वॉल्व डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, मतलब जो इसमें बेचारे के जो दरवाजे हैं ना, वो दरवाजे अच्छे से नहीं लग पाएंगे, ठीक है। और पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस में क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व कैसा होता है, सकरा होता है, और दाएं निलय से रक्त प्रवाह कैसा होता है, बाधित होता है। बोले तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्वायर्ड वॉल्वुलर डिजीज। बोले तो अब एक तो वो जो बेचारा बचपन से लेके आया, एक वो है जो बेचारा पैदा तो सही हुआ पर बाद में उसके में दिक्कत आ गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अर्जित वॉल्व रोग के प्रकार बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, एक्वायर्ड वॉल्वुलर डिजीज इज अ वॉल्व डैमेज डेवलपिंग आफ्टर बर्थ ड्यू टू डिजीज और डिजीनरेशन, ठीक है। इसको अगर हम आगे जाने तो अर्जित वॉल्व रोग वह अवस्था है जिसमें हृदय के एक या अधिक कपाट जन्म के बाद क्षतिग्रस्त या कार्य में दोषपूर्ण हो जाते हैं, जो आमतौर पर हुमेटिक संक्रमण, अपक्षय और इस्कीमिक हृदय रोग की, मतलब इसमें कौन कौन से, जो ह्यूमेटिक फीवर के कारण हो गया, एनी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, इस सब की वजह से ये वाली डिजीज होती है, ठीक है, बाद में। अब इसके हम टाइप पढ़ें तो इसमें कौन कौन से, डिजीनरेटिव वॉल्वुलर डिजीज, ठीक है। इसमें क्या हो, डैमेज टू वॉल्व आफ्टर ह्यूमेटिक फीवर, जो ह्यूमेटिक फीवर के बाद में क्या होता है, जो वॉल्व हो वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। जब एज बढ़ेगी ह्यूमेटिक फीवर के कारण जो वॉल्व है वो डैमेज होता है, ठीक है। इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस, मतलब जो एंडोकार्डाइटिस बोले तो एंडोकार्डियम लेवल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से वॉल्व डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब होता है इस्चेमिक वॉल्वुलर डिजीज। इस्चेमिक वॉल्वुलर डिजीज क्या होता है कि जो वॉल्व में की पेपिलरी मसल प्रभावित होती है, कौन सी,
आफ्टर अफेक्टिंग द पेपिलरी मसल्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो वर्क है वो कैसा होगी, उसमें कमी आ गई, ठीक है। अब हम अपन पढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसके चौथे टाइप के बारे में। चौथा टाइप का क्या नाम है, रेजिनरेटिव मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मिट्रल वाल्व है उसमें एक बल्ज बल्ज मतलब एक उभार आ जाता है, ठीक है, कौन से लेफ्ट एट्रियम में, जिससे क्या होता है रेगुलरिटेशन हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो आगे बढ़ने की जगह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब जो इसमें बल्ज बल्ज मतलब उभार आ गया, उभार आने से क्या है, जो इसके फ्लैप होते हैं ना, फ्लैप काम करना बंद कर देते हैं, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिससे क्या है, जो ब्लड आगे बढ़ने की जगह क्या होता है, वो बार बार उल्टा लौटता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे कौन सी डिजीज के बारे में, हुमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में, ठीक है। हुमेटिक हार्ट डिजीज क्या होती है कि जिसमें हुमेटिक फीवर के कारण क्या होता है, जो हार्ट के वॉल्व हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसमें स्पेशली कौन कौन से वॉल्व डैमेज होते हैं, एक हो गया मिट्रल वाल्व, एक हो गया अयोटिक वाल्व। कौन कौन सा, एक हो गया मिट्रल वाल्व, दूसरा कौन सा हो गया अयोटिक वाल्व, ठीक है। इसके जो अयोटिक और मिट्रल वाल्व है वो दोनों डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे स्टेनोसिस और रेजुरेटेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें संकुचन और रिजिडेशन बोले तो जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब बढ़ नहीं पाता उसमें। ओपन पढ़ते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम लेयर है ना, पेरिकार्डियम लेयर है ये वाली, इसमें क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। ओपन पढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, सीधी बात यही है। अब अपन आते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस बोले तो जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जो मायोकार्डियम लेयर है ना उसमें क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप के बारे में। इसके भी दो टाइप हुए, कौन कौन से, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए और क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस बोले तो एंडोकार्डियम लेयर है ना, तो इनर लेयर है, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे क्या वॉल्व भी अफेक्ट होते हैं। जो एंडोकार्डाइटिस की वजह से वॉल्व भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, जो अब इसमें जो वॉल्व भी अफेक्ट होंगे, जो कहीं एंडोकार्डियम या अंदर की लेयर तो उससे वॉल्व तो इफेक्ट होनी है, ठीक है। ओपन पढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके कौन कितने टाइप हो गए, इसके दो टाइप हो गए, एक तो इन्फेक्टिव और एक नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव बोले तो ये कौन किसकी वजह से हो गया, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव किसकी वजह, मतलब ये नॉन इन्फेक्टिव क्या होगा, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होगा, ठीक है। ओपन पढ़ते हैं कार्डियोपैथी। कार्डियोपैथी क्या होता है, कार्डियोपैथी आर डिजीज ऑफ द हार्ट मसल। ये किसकी, हार्ट मसल, जो मायोकार्डियम, इन विच हार्ट बिकम enlarged, थिक्ड और रिजिड, लीडिंग टू impaired कार्डियक फंक्शन एंड हार्ट फेलियर। क्या होता है, जो इसमें हृदय की मांसपेशी का रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हृदय बड़ा, मोटा और कठोर हो जाता है। समझो, अगर ये अपना हार्ट था, अगर हार्ट अपना ये जो लेयर है इसकी जो मायोकार्डियम लेयर, अगर वो हार्ड हो जाएगी तो इस जो कार्डियोमायोपैथी है वह हृदय की मांसपेशी के रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हृदय है वो कैसा होता है, बड़ा, मोटा और क्या हो जाता है, कठोर हो जाते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या कहते हैं, जो हृदय विफलता हो सकती है, बोले तो इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि जब हार्ट अच्छे से काम ही नहीं कर रहा, जब वो वॉल टाइट हो गई है तो, ठीक है। ओपन पढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप कितने हो गए, एक डिलेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, एक हो गया हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक कौन सा हो गया, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और एक हो गया एरिथ्रोम्योजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ओपन पढ़ते हैं डिलेड। डिलेड में क्या होता है, हृदय की धड़कनें बड़ी और दीवारें पतली, कमजोर संकुचन, ठीक है। जो हृदय की धड़कनें बड़ी और दीवार कैसी हो जाती हैं, वो पतली हो जाती हैं, ठीक है। दीवारें कैसी हो जाती है, इसकी जो हार्ट वॉल है वो थिन हो जाती हैं, ठीक है। अपन पढ़ते हैं हाइपोट्रोफिक वाली। हाइपोट्रोफिक में क्या होता है, हृदय की दीवारें मोटी और धड़कन का आकार कम, रक्त प्रवाह बाधित, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एक में तो ये सिस्टम है कि हार्ट की वो जो लेयर है वो पतली हो गई है, ठीक है। और एक में क्या है, जो हार्ट की लेयर है वो कैसी हो जाएगी है, वो मोटी हो गई है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या है, जो हृदय की धड़कन है बड़ी और दीवारें पतली और कमजोर संकुचन, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एरिथ्रोमायो राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या है, निलय की मांसपेशियों में वसा और रेशेदार बदलाव, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, उनमें वसा बोले तो फैट आ जाएगा, जिसे अरिथेमिया बोलते हैं, ठीक है। और अपन बोलते हैं कार्डियक डिसरिदमियाज। कार्डियक डिसरिदमिया में क्या होता है, जो कार्डियक डिसरिदमिया एज एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट की रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाएगी ड्यू टू इम्पल्स फॉर्मेशन और कंडक्शन डिस्टरबेंस। कार्डियक जो मतलब इसकी जो पल्स होती है, पल्स कैसी हो जाएंगी, पल्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक डिसरिदमियाज।
और अपन देखते हैं इसके टाइप, इसके कितने टाइप हो गए, इसके 3 टाइप हो गए। कौन सा? ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है? ब्रेडी ब्रेडी मतलब इसमें जो जो हार्ट की बीट है वो कैसी हो जाएगी, जो हार्ट रेट है वो कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है। ट्रैकी, टी मतलब याद रखो तेज, टी मतलब तेज, जो इसमें जो हार्ट की रेट है वो कैसी हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि इसमें तो जो हार्ट है वो इम्पल्स जनरेट ही नहीं करेगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक के बारे में। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट ब्लॉक इज अ डीलेड और ब्लॉक्ड कंडक्टिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया वेंट्रिकुलर। ठीक है, जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर होते हैं वो क्या होगा, जो वो इम्पल्स जनरेट करते हैं, वो इम्पल्स को जनरेट करने में क्या हो जाएंगे, फेल्ड हो जाएंगे। जैसे अगर अपन नहीं पढ़े ना, फेल्ड हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से ये भी अगर काम नहीं किया तो ये भी क्या हो जाए, ये भी फेल हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं? इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है। अब फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? डीलेड इन कंडक्शन। कंडक्शन बोले तो जो ये पीयर इंटरवल होता है ना, ये जो पीयर इंटरवल है इसको 0.p सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। सेकंड वाले में क्या होता है कि पी आर धीरे धीरे लंबा, मतलब ये है ना, ये थोड़ा इनकी जो बीच की दूरी वो थोड़ी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। कभी कभी धड़कन छूटती है और मतलब ये सीवियर कंडीशन है। ठीक है। इसके भी कितने, इसके 2 टाइप हो गए। सबसे पहले क्या है कि एक धड़कन छूटती है और कभी कभी धड़कन छूटती है। ठीक है, मतलब कभी कभी धड़कन छूटती है और गंभीर है। ठीक है। एक में तो एक ही छूट रही है, इसमें तो लगातार छूट सकती है। ठीक है। थर्ड डिग्री में क्या हो गया, आलिंद से नीले तक कोई सिग्नल नहीं, मतलब इसमें तो बोले तो बंदा खत्म, इस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें तो कोई सिग्नल ही नहीं जा रहा है ना, ये सिस्टम हो जाता है, मतलब बंदा खत्म तो क्या ही बोले, मतलब ये सीन हो जाएगा कि जो आर्टी और वेंट्रिकुलर है वो कोई अपने अकॉर्डिंग धड़केंगे, उनके ऊपर किसी का वो नहीं है कि हाँ हम तुमको धड़कें कुछ करेंगे। ठीक है। उनको अब इम्पल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अपन देखते हैं कंजेक्टिव हार्ट फेलियर। क्या अपन देखते हैं? और कंजेक्टिव हार्ट फेलियर ये क्या होता है कि कंजेक्टिव हार्ट फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली कॉजिंग कंजेक्शन। कंजेक्शन बोले तो मतलब इसमें क्या होता है, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप इफेक्टिवली, मतलब अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा। ठीक है। हृदय रक्त पंप से असमर्थ बोले तो जो हार्ट है वो ब्लड अपने को अच्छे से देगा ही नहीं, जिससे शरीर में कंजेशन हो जाता है। अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके कितने, इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है। कौन कौन से हो गया? लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड। ठीक है। एक तो सीन ये होगा कि पहले तो ये कौन सा, राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला। ठीक है। जब लेफ्ट साइड वाला फेल हो रहा है तो हमको उसको लेफ्ट साइडर बोल देंगे, और जब राइट साइड वाला हुआ तो हम उसको राइट साइडर बोल देंगे। ठीक है। अपन पढ़ते हैं कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल क्या होता है? कोर पल्मोनेल इज द राइट साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू द लंग डिजीज और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मतलब जो राइट साइड वाला होता है ना, ये वाला, ये काम करना बंद कर दे, मतलब ये फेल हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू लंग डिजीज, एक तो लंग्स की डिजीज से, और दूसरा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो मतलब उसमें ब्लड है वो ज़्यादा जाएगा, मतलब हाइपर मतलब उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ कोर पल्मोनरी। अब एक्यूट कोर पल्मोनरी और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब हो गया ये, एक तो सडन आता है। ठीक है। और एक एक कैसे आता है, ये स्लोली स्लोली आता है। ठीक है। एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए और क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। अपन पढ़ते हैं पल्मोनरी एडिमा। एडिमा से एक वर्ड याद रखना हमेशा, एडिमा मतलब होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन। क्या? फ्लूइड एक्यूमुलेशन। ठीक है। पल्मोनरी एडिमा इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। ठीक है। लंग्स में क्या हो जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, कॉजिंग इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ऑफ ब्रीथिंग। अब अगर अपने बोलते हैं ना कि साला उसकी चेस्ट में तो फेफड़ा पानी भर गया है, तो यही समझो क्या, अगर जब अपने चेस्ट या लंग में पानी भर जाएगा लंग्स में, तो क्या सीन होगा, जो अपन ब्रीथ ले रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अपन पढ़ते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक इज इनएक्यूरेट कार्डियक आउटपुट कॉजिंग हाइपोटेंशन और ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कार्डियोजेनिक शॉक हृदय की अपर्याप्त पंपिंग, जो हृदय है मतलब हार्ट है वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पा रही। इससे क्या होगा, अपनी अब सीधी बात है, जो अपनी ब्लड अपनी बॉडी को या ब्लड अच्छे से नहीं मिलेगा हार्ट से, तो क्या होगा, जो हाइपोटेंशन होगा ना, मतलब ब्लड की कमी होगी, और जब
अपनी बॉडी में जब ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा तो अपनी बॉडी के ऑर्गन भी अच्छे से काम नहीं करेंगे ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, इसके कितने, इसके दो तीन, ठीक है, इसके कितने तीन टाइप हो गए, कौन कौन से, एक्यूट मैकेनिकल पंप फेलियर और कौन सा हो गया, एरिथेमिक शॉक, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्यूट के बारे में, ये कैसा है, एक सीवियर है, बोले तो गंभीर, हृदय के अचानक पंपे मतलब सडन एकदम से काम करना छोड़ देगी, ठीक है। अपन पढ़ते हैं मैकेनिकल के बारे में। मैकेनिकल में क्या होता है, जो वॉल्व हैं वॉल्व रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। और जो वेंटिकुलर सेप्टम सेप्टम दोस्त बोले तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है वेंटिकुलर सेप्टल में, ठीक है। और एरिथेमिक शॉक, इसमें क्या होता है कि इसमें गंभीर ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया बोले तो जो इसमें अपनी पल्स हैं वो बहुत लो हो जाएंगी, ठीक है, या फिर ट्रैकिकार्डिया, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ये सीन होता है इसमें। अब अपन पढ़ते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या सीन होता है कि कार्डियक टेम्पोनेट में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, पेरिकार्डियम लेयर में क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जब इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो जो अपना हार्ट है वो अच्छे से प्रेस नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से ब्लड अच्छे से पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में, मतलब इसके टाइप कौन कौन से हो गए, एक्यूट, क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट में पहले ही बताया है कि एक्यूट क्या होती है, ये एक तो रैपिड होता है और क्रॉनिक स्लोली होता है, ये एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट इज अ सडन स्टॉप ऑफ हार्ट एंड लंग फंक्शन लीडिंग टू लॉस ऑफ सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अपना हार्ट है ना, हार्ट हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। हृदय और फेफड़े का अचानक बंद, नॉट ओनली हार्ट, इसमें क्या होगा, जो लंग्स है ना, लंग्स ही अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। जिससे रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति है, जो अपनी बॉडी में जब हार्ट और लंग्स काम ही नहीं कर रहा तो साहब अपनी बॉडी क्या क्या करेगी, क्योंकि उसको ना तो ब्लड मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रही, ठीक है। और अपन पढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके कितने टाइप हो गए, इसके टोटल तीन टाइप हो गए, कौन कौन से, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कंबाइंड। मतलब कार्डियक में क्या होगा, हार्ट फेल होगा, रेस्पिरेटरी में लंग्स फेल हो गए और कंबाइंड मतलब दोनों फेल हो जाएंगे, ठीक है। और अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी सारी डिजीज खत्म, देखो थोड़ी वीडियो लंबी बनी है बट हाँ, एक बार को इसमें सारी डिजीज और एक और टाइप मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और अपन इसके कुछ कॉमन इटियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी बोले तो कॉज के बारे में, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो लिख के आना है ना अपने को, तो इसके कॉज जानते हैं कौन कौन सा, गया हाइपर टेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग टोबैको, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट एंड एल्कोहल वगैरह, ठीक है। मतलब बोले तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, धूम्रपान तंबाकू हो गया, जब कोई बंदा मोटा हो जाता है उसको ज़्यादा हार्ट अटैक आता है ना, ठीक है। डायबिटीज़ हो ही गई, कहीं बोलते डायबिटीज़ वाले का ज़्यादा बीपी हाई रहता है। एंड जब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है तो भी सीन होता है ना, जब किसी का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया तो मतलब लाइक प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उसी हिसाब से स्ट्रेस लेते हैं, साला तुम स्ट्रेस मत लिया करो वरना क्या हो जाए, किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेस भी कम लेना है। अब उसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी हो गया। और एक जन्मजात, मैंने बोला ना बेचारे उनकी क्या गलती है जो पैदा होते ही डिजीज लेके आए हैं, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, ना तो नशा किया ना कुछ किया। तो एक वो हो गया कंजेनाइटल वाला, ठीक है, एक हो गया नशेड़ी, नशेड़ी बोले तो शराब वगैरह पीते हैं, ठीक है। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है यार, वो बोलते हैं ना, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिसएपनिया, ठीक है, पाल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट, और फटी मतलब यार कमजोरी हो रही है मेरे को तो, और एडिमा, एडिमा बोले तो जो सूजन वगैरह आ जाना, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए क्या, साइन एंड सिम्टम्स। अब एक बार को चलो ये और बताता हूँ, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। कार्डियक अरेस्ट में तो क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं मिलती, और हार्ट अटैक में क्या नहीं मिलता, ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में अपने को क्या नहीं मिल रहा, अपने मतलब सीधा है, सी से याद करो तुम करंट, ठीक है। समझ रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं मिल पा रही, और हार्ट अटैक में क्या हो रहा है, अपने को ब्लड नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो सही है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर गलती से वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक भी कर देना। बाय बाय।